अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सिवाई साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर टीवी पे तो हम आपको देखते रहते हैं, एक खास नज़र है आपकी पाकिस्तान की सिचुएशन पे, और स्पेशली इमरान खान के फ्यूचर को लेके अभी उनका नाम जो है वो ये भी कर दिया गया है कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं। नो फ्लाई लिस्ट में इमरान खान का नाम और उनकी मिसेस का नाम रखा गया है और दूसरे कई मेंबर्स का भी। लेकिन जो हंगामा यहाँ पे चल रहा है सर, क्या इससे पहले भी कभी फौज के साथ या एजेंसीज के साथ पॉलिटिशियंस का इस किस्म का क्लैश आपने देखा है? और इस वक्त जो क्लैश है, इससे आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसको संभाल पाएंगे लोग जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं, या मजीद सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही है? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है। एक तो ये सच्चाई है कि फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान की कोई खास अच्छी नहीं है। हालात ख़राब हैं। 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कर्जा है। इन्फ्लेशन रेट जो है 47% के करीब है। फॉरेन रिजर्व कोई 4.1 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि एक महीने का इंपोर्ट भी नहीं देख सकता। रुपी जो है ऑलमोस्ट 77% गिर गया एक साल में। आज 300 रुपये से ज़्यादा है एक डॉलर का कीमत। और इसी प्रकार से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, जो टेक्सटाइल की, वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि हालात ठीक नहीं है। पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसी प्रकार से इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लग्जरी कार। तो ये हालात देख के फाइनेंशियल कंडीशन में, उसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड होता जा रहा है। टेररिज्म फैल रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के। और इसी प्रकार भारत के साथ भी पाकिस्तान के कोई खास अच्छे नहीं, बल्कि मैं कहूँगा डाउन हिल हैं। ये जो G20 की मीटिंग में भी बिलावल भुट्टो ने ट्राई की कुछ देशों को मोटिवेट करने की, वो ना आए। तो ऐसे में सच्चाई यह है, एक तरफ तो अंदरूनी हालात खराब हैं, ऊपर से ये जो प्रॉब्लम आई हुई है। इमरान खान ने सबसे पहले जो 9 मई को जो किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सो कोड वर्कर्स और कुछ और लोग मिलके, वो आज तक कभी हुआ नहीं था पाकिस्तान में। ये सच है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो रूल करती है ऑलमोस्ट पाकिस्तान को, क्योंकि हर कोई कहता है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, वहाँ पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। इसमें कोई शक और सवाल नहीं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। और 75 साल में से ऑलमोस्ट आधे जो समय पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया है, या वो इनडायरेक्ट रूल किया है। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वही संभालती है। और यह भी सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी का और भारत की आर्मी का नापतोल किया जाए, तो आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान की जोग्राफिकल एरिया है वो करीब करीब 1/7 है, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 1/8 है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी 178 है भारत के। मगर पाकिस्तान की जो आर्मी और उसकी डिफेंस है वो 80% है। एक छोटे देश के पास इतनी बड़ी फौज, तो इसलिए उस गरीब देश अमीर फौज, उसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। और एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है भारत की तरफ से कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर देगा, इसलिए हमें बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। तो उससे क्या हो रखा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। और उसके साथ साथ जो एक फौजी फाउंडेशन है जो कि बिजनेस भी करती है फौज की, जिसमें आप सीमेंट से लेके टूथपेस्ट तक, रियल एस्टेट से लेके बैंक, हर चीज पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन आती है। करीब करीब 77 बिलियन डॉलर का उसका एक प्रकार से बजट है, और वो पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसको जो 9 मई को किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, चाहे वो कोर कमांडर का घर था लाहौर, जिसको जीना हाउस भी बोला जाता है, या जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, या एयरफोर्स स्टेशन, या पंजाब रेजिमेंटल सेंटर,
वो एक कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो तो भारत में भी ऐसा नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में ऐसा होना तो अचंभे वाली बात है कि एक बहुत बड़ा धक्का था, और इस धक्के को सहन नहीं कर पाई पाकिस्तान की आर्मी, या कोई भी आर्मी उसको नहीं लेगी। और आज वो जो एक प्रकार से नकल कस रहे हैं, और अब पाकिस्तान में जो इमरान खान है वो उसको लगता है, घबराहट है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको एक लुकआउट लिस्ट पे भी डाल दिया, कहीं ना कहीं उनको अब पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि आगे इलेक्शन से भी बर्खास्त किया जाए उनकी पार्टी को। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड है। और इसमें इमरान खान जो है के कारण तीन चीजें और हुई। आज तक इमरान खान को ही पाकिस्तान की आर्मी लेके आई थी, इसमें कोई शक नहीं, और वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। मगर आज पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान के रिलेशन बहुत खराब है, और स्पेशली जो फयाज हमीद हैं, वो जो आसिम मुनीर जो प्रेजेंट चीफ है, फयाज हमीद से उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे होते थे, DGISI थे। आज आसिम मुनीर थे, उनके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं। आज उनके रिलेशन कुछ है तो थोड़े से जुडिशरी के साथ अच्छे हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है, फौज का डायरेक्ट टक्कर है इमरान खान से, और फौज ने अब मन बना लिया है। मुझे लगता है इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो रखी है उनकी पार्टी की, क्योंकि उसके डरने के कारण या किसी पार्टी के वर्कर छोड़ रहे। जिस प्रकार से इनके मिनिस्टरों ने भी एक प्रकार से त्याग पत्र दे दिया, और कुछ एक वर्कर जो हैं वो भी छोड़ रहे हैं डर के मारे। तो फवाद चौधरी जो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी छोड़ गए, और शिराज ने भी छोड़ दिया। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि अब जो हालात इतने खराब हैं कि PTI जो है उसको हो सकता है आने वाले समय में बैन कर दिया जाए, और इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। क्योंकि अभी भी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बरकरार तो है। ये तो लगता है ऐसा है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर भी वो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है, मगर जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे उसके ऊपर एक नकेल कसी जाएगी, तब मुझे लगता है इमरान खान के जो दिन हैं मुझे नहीं लगता कोई अच्छे हैं। अर्जुन। जी सर, लेकिन पाकिस्तान में तो हमेशा से एक ये इम्प्रेशन रहा है कि इलेक्शंस हों चाहे, लेकिन ये कौन आएगा गवर्नमेंट में ये डिसाइड पब्लिक नहीं करती। वोट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लोग पहले भी जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले ही लोग बता देते हैं कि जी अब ये पार्टी आ रही है और अब ये पार्टी आ रही है। तो फिर किस बात का डर है गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को कि इलेक्शंस करवा देंगे, और उसके बाद जाहिर है वो आगे पीछे तो वोट्स को हमेशा से किया जाता है, तो अभी भी ये आराम से करके और जिसको लाना है उसको ले आएंगे। तो फिर जो इलेक्शन है उससे इतना खौफ ज्यादा क्यों है ये? हाँ आरजू, आपके पॉइंट में तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपने ठीक बोला कि जिस प्रकार से इमरान खान आए थे उनको भी एक प्रकार से मिलिट्री लेके आई थी। एक जो लीडर भी उनके पास आए थे वो लीडर भी दूसरी पार्टियों से, जिस प्रकार से आज वो लीडर उनको छोड़ के जा रहे हैं, इसी प्रकार दूसरी पार्टियों से अच्छे अच्छे लीडर या जो भी पॉपुलर लीडर हैं उनको इनकी पार्टी में लाया गया था। और जो मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि फिर किस चीज का डर, अगर मिलिट्री आपके साथ है तो फिर इलेक्शन करें। मगर मुझे लगता है कि अब वो समय चला गया है कि इतनी अंधेर खाता नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक अवेयर होगी। और पूरी ये लगता है साउथ एशिया में ऐसे है, अब लोग इतने नहीं आप उसको गड़बड़ कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी है, कोर्ट भी है। तो मैं मानता हूं कि 19-20 कर सकते हो, मगर जिस प्रकार से उसकी पॉपुलैरिटी काफी इंटैक्ट है आज की तारीख में, तो मुझे नहीं लगेगा ये गवर्नमेंट चांस लेगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी समझती है कि जब फौज उनके साथ है, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, चलते रहो। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इलेक्शन, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि IMF तो आपको लोन नहीं दे रहा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ऊपर से इलेक्शन जो कि अक्टूबर नवंबर में वैसे भी अभी है नहीं, तो वो क्यों कराना चाहेंगे। मतलब आप यार मुझे बार मारने वाली बात करने की वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल चाहेगी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की इलेक्शन हो। और दूसरी बात यह है कि उनको पता है जैसे जैसे टाइम पास होगा इसकी पॉपुलैरिटी में फर्क आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट केसेस बहुत है इमरान खान के, और ये कहीं ना कहीं इनको
केसेस में उलझाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस पीटीआई को या तो खत्म कर देंगे या इनको एक प्रकार से इलेक्शन लड़ने के लिए ही छोड़ेंगे नहीं, उसको एक प्रकार से बैन कर देंगे, ये लगता है आने वाले समय। तो मुझे लगता है जो बात आप बोल रहे हैं उसमें पॉइंट तो है, मगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कराना बेवकूफ़ी होगी, इलेक्शन कराना बड़े पंगे वाली बात है। इन एनी वे अक्टूबर नवंबर तक तो इलेक्शन होने हैं ही नहीं, तो बाद में भी मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चाहेगी इलेक्शन जल्दी कराना। और जैसे जैसे समय पास होगा इमरान खान की तकलीफें बढ़ेंगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट केसेस भी हैं और उसके अगेंस्ट ये जो 9 मई को जो कार्रवाई हुई है, जो कि मिलिट्री कोर्ट में उनकी सुनाई होगी, वो मुझे लगता है उससे बचना निकलना बड़ा मुश्किल है। आरजू बिल्कुल सही। लेकिन सर जैसा कि पहले हमने देखा जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो उससे पहले जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर जो कुछ हुआ, उन लोगों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया, उस वक्त इमरान खान या उनके सपोर्टर्स ने बिल्कुल आवाज नहीं उठाई। तो अब शायद इमरान खान के साथ जब वही कुछ हो रहा है, तो शायद अब कोई और भी इमरान खान का साथ उस तरह से ना दे सके, उस मुश्किल में से ना निकाल सके। और सर वो तो भुट्टो साहब के जमाने में भी बताया जाता है कि जब वो मुसीबत में आए तो सब छोड़ के भाग गए, उनके करीबी जो थे वो भी उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब का एक ये रहा है कि वो क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से हैं और बिजनेस को समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये इलेक्शंस तो चाहे अक्टूबर में हो या ना हो, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की, वो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत संभाल पाएगी? ये लोग जैसे ऑयल भी मंगा रहे हैं रशिया से, ईरान से भी बातचीत चल रही है, तो कुछ बेहतरी जो है वो आएगी इकोनॉमी में पाकिस्तान की? मुझे लगता है, देखो सच्चाई यह है कि अगर आप यही देखें कि इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस और कंपेयर करें इमरान खान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी कोलिशन उसका, क्योंकि शहबाज शरीफ ने क्या एक प्रकार एक्सपीरियंस है, पंजाब के वो सीएम रह चुके हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं, पॉलिटिकल एक्यूमन है, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेटर कर पाएंगे इमरान खान की बजाय। और जिस प्रकार से वो चले हुए हैं, वो कोशिश हो रही है पाकिस्तान में किसी प्रकार से आईएमएफ से लोन मिले, और वो लोन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सब्सिडीज की बात आ रही है, गैस ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी करें और डिफेंस के जो आपका फौजी फाउंडेशन पर टैक्स लगाएं, आपका डिफेंस का बजट कम करें। इसमें जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर इतना अक्यूमन है, वो शायद इस सिचुएशन से बाहर निकाल लें, क्योंकि उनको अभी भी एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा ये जो बाकी जो देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया, टर्की है, चाइना है, इनसे मदद ले लू के ये कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर सकते हैं और निकलने में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं बिनस्बत इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी वो भी कुछ कर नहीं पाई और उसका परफॉर्मेंस इनके मुकाबले भी इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगता है आज की तारीख में अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से सोच के बताऊं तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कर सकती है, कोशिश करेगी, अगर सच्चे मन से सिचुएशन ठीक होती है तो इस इकोनॉमिक कोल्ड्रन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि हालात वाकई खराब हैं। और वो हालात एक ये भी मान के चलना पड़ेगा, वो हालात बहुत जगह खराब है, वो पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी कुछ लोन की प्रॉब्लम थी, नेपाल में भी यही है। एक्सेप्ट मैं कहूँगा भारत के, कि जो भारत की इकोनॉमी थी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी कोविड 19 से पहले, और वो फास्टेस्ट इकोनॉमी है कोविड 19 के बाद। और मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ फोरसाइट अच्छा था पिछले 9 10 साल से, जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को हमने संभाला है, जिस प्रकार से हमने इन्वेस्टमेंट किया, जिस प्रकार से बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है, जिस प्रकार से हमने डिफेंस में अपना मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बनाया है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, तो मुझे लगता है हम इससे बचे हुए हैं। बाकी सभी देशों में कोई प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, और मुझे लगता है कि इनके पास काबिलियत भी है, क्षमता भी है, अगर किसी में है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और दूसरे देश उनकी मदद करें, हो सकता है वो इस इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर निकल आए। अर्जुन सर दोनों देशों में चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, इलेक्शंस आ रहे हैं।
अब पाकिस्तान में भी कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, बहुत से लोग खैर कहते हैं शायद ना भी हो, लेकिन लग यही रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो सर दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं, जो नई गवर्नमेंट्स आएंगी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, आपको लगता है कि आपस में कोई बातचीत करेंगी, कुछ टर्म्स बेहतर करेंगी, कुछ ट्रेड वगैरह की बात होगी? जो पहले हमारे जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, जैसे उन्होंने कहा, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कश्मीर को साइड पे रख के बात करें, तो ये चीज हो पाएगी और होनी चाहिए क्या सर? बात होनी चाहिए। देखो, पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, सच्चाई ये है कि ये सब गरीब देश हैं, अगर ये मिलके आपस में ट्रेड करेंगे तो सभी का फायदा होगा, और जितने छोटे देश हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। भारत एक बड़ा देश है, भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, और जबकि पाकिस्तान के पास $4 बिलियन है। तो सच्चाई यह है कि अगर रिलेशन इंप्रूव होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है और ट्रेड होता आपस में, तो सारे साउथ एशिया में खुशहाली आएगी। ये होना चाहिए। क्या ये होगा, ये समय बताएगा, मगर उसके अंदर सच्चाई एक है। अब अगर पाकिस्तान कश्मीर का राग गाता रहेगा तो फिर वो नुकसान उसका अपना है। अब देख रहे हैं आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और दूसरी बात है टेररिज्म का साथ। देखो, ये बात आप आरजू हर चैनल पे आप बोलते हो, आप बहुत बोल्ड हैं, बल्कि मैं आई सल्यूट यू फॉर योर बोल्डनेस। देखो, सच्चाई यह है, आतंकवाद और जो टेररिज्म और बातचीत इकट्ठी नहीं चल सकती। वो जैसे हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 के अंदर पाकिस्तान में, उसने बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड पे अगर सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको डसेंगे। तो आज वो समय आ गया कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में वो सांप पाकिस्तान को डस रहे, और ये चीज मान नहीं रहे। वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट करते हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। जब तक गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद को सच्चे मन से नहीं लड़ेंगे, तब तक पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। देखो, सच्चाई है, 100 जो आतंकवादी वर्ल्ड के इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उनमें से 80 जो हैं वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान में रूट्स हैं। तो फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला था, वो हमने तो डाला नहीं, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनने डाला, और वो भी सब जानते हैं अमेरिका की वजह से वो निकल के आ गए, नहीं तो वहीं रहते। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को झांकना चाहिए अंदर कि आतंकवाद को छोड़ें। आतंकवाद किसी का भला नहीं कर सकता, आतंकवाद सबको खोखला कर देता है। तो अगर वो आतंकवाद के अगेंस्ट लड़े और सच्चे मन से दोस्ती करें, भारत तो बातचीत करेगा नहीं जब तक टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। भारत को पाकिस्तान की अभी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। मगर अगर बातचीत होती है, ट्रेड होता है, तो सबको फायदा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होगा उसको फायदा, साउथ एशिया में सबको फायदा है। मगर ये क्या सच हो सकता है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंटों को सोचना चाहिए कि गरीब इस इलाके में जो लोग गरीब ज्यादा होते जाने। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, 1960 तक उनका जीडीपी भारत से भी अच्छा था। तो अब क्या हो गया? क्योंकि उसने आतंकवाद का साथ दिया, और कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल बार बार होता रहा, और आतंकवाद के कारण जब से इन्होंने आतंकवाद पालने शुरू करे और सोचा कि आतंकवाद हर चीज का सलूशन है, आज पाकिस्तान उस मुकाम पे पहुंच गया है, टूटने के कगार पे है। कहीं 4 टुकड़े ना हो जाएं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। तो मुझे लगता है कि एक ही चीज है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे, कश्मीर का राग गाना छोड़ दे, तो ये पॉसिबल है जो आप बोले आरजू। भारत और पाकिस्तान के अंदर रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर रिलेशन अच्छे हुए, ट्रेड हुआ, तो सारे एरिया में ही फायदा होगा आरजू। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पाकिस्तान में खैर बताया भी जा रहा है कि टीटीपी को लेकर और कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं, जिस पे रोज ही न्यूज़ आई होती है, और टीवी चैनल्स पे भी और सब जगह बताया जा रहा होता है कि किस तरह से हमारी फोर्सेस जो हैं वो इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है सर, इसमें टाइम लगेगा और एकदम रातों रात तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंसियरली काम करें तो ये ज़रूर है कि हम दुनिया को ये ज़रूर यकीन दिला सकते हैं कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू आरजू। मैं एक ही चीज थैंक यू बताना चाहूंगा कि जी। जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान में बहुत हुँ, स्ट्रांग है, और उसको हम देखते रहते हैं, जैसे आप भी करते हैं। तो बहुत हुँ, जो लोगों की आवाज आ रही है कि अब ये आतंकवाद को बंद करें, ये कश्मीर हुँ, राग बंद करें, सच्चे मन से दोस्ती करो और आगे बढ़ो। पूरे वर्ल्ड को फायदा है और भारत में
और पाकिस्तान को भी बहुत फायदा है। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सर सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान ने खुद ही उठाया है, सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है। क्या हो सकता बिल्कुल है? ऐसा बिल्कुल। ही है। थैंक यू सर।